एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। दिल तो कर रहा है कि इस गजल के बाल नोच लूं मैं। खुदा जाने रूहान को क्या हो गया है। मैंने तो सोचा था कि गजल को देखते ही उसे जान से मार देगा वो, पर उसने तो ऐसी पलटी मारी है कि मैं खुद हैरान हूं। फिक्र मत कीजिए रूहान की अम्मी, अगर रूहान गजल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा तो कोई बात नहीं। रूहान के बिना भी हम गजल से निजात हासिल कर सकते हैं। मैंने एक बहुत बेहतरीन जरिया ढूंढ लिया है। कैसे? जल्दी बताओ ना दुआ। बताती हूँ, गौर से सुनिए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जोड़ी जच रही है। मतलब तुम्हारी और इस छड़ी की। खुदा करे तुम दोनों का साथ कभी न छूटे। अरे गुलडांस, बेचारी छड़ी के बस में नहीं है ना, वरना इसके जैसी के पास तो वो एक पल भी ना रुके। और देख लेना, गरज खत्म होने के बाद सबसे पहले ये छड़ी को ही तोड़ेगी। एहसान फरामोश। उफ अम्मी, क्या आप भी जाने दीजिए ना बेचारी को। अरे तकलीफ में है वो, देखो ना, पहले तो हैदर की जुदाई मार देती थी, अब बेचारी की कमर का दर्द मार देगी। फूटी किस्मत वाली। हैदर के साथ रात बिताने चली थी, हाँ, अब दर्द के साथ रात गुजारेगी। मोहब्बत में तो लोगों के दिल टूट जाते हैं, बेचारी की कमर टूट गई। गुल्लू, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बस ये रूहान का बच्चा मेरे कमरे से निकल जाए तो मुझे चैन आ जाए। अरे कमर तो टूटनी ही थी ना इसकी, औकात से बढ़कर जो मांगा था इसने। जमीन पर चलने की तो तमीज नहीं है और आसमान मांग रही है, बेशर्म कहीं की। माफ कीजिए, लेकिन बेशर्मी तो आप लोग कर रहे हैं। बेचारी इतनी दर्द में है, फिर भी घर का काम करने की जिद कर रही है, और आप लोग हैं कि उस पर तंज के तीर बरसा रहे हैं। इंसानियत क्या मर गई है आप लोगों में? अरे हम इंसान ही तो है ना बाजी, तभी तो हम शैतान पर लानत भेज रहे हैं। और ऊंची आवाज में हमें नहीं, उसे डांटे जिसे गलत काम किया है। उससे बात कीजिए आप, मुझसे तो बात ही मत कीजिए। अरे करने के लायक बची भी नहीं तुम गुलनाज। खुदा जाने तुम्हारे ताने कब खत्म होंगे गुलनाज, बात नहीं आओगी तुम। अरे अल्लाह मियाँ का शुक्र मनाइए आप लोग कि हमें गजल जैसी बहू नसीब हुई है। इतने दर्द में है फिर भी आप सबके बारे में सोच रही है। दूसरों की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहती, इतनी दर्द में है फिर भी आप सबके लिए खाना बनाना चाहती है। मैंने कहा था ना तुमसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नाशुक्र है सबके सब। अम्मी क्या बोल रही हैं आप मजाक कर रही हैं क्या? ये खाना बनाएगी? जब सही सलामत थी तो पानी भी नहीं उबाल पाएगी, और अब जब इसकी कमर टूटी हुई है तो ये खाना बनाएगी? आप ना ये बात किसी बाहर वाले के सामने मत कीजिएगा, वरना लोग हंसेंगे आप पे। अरे दुआ,
जैसे पहले था ना, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। याद है ना पिछली बार मिट्टी के तेल में खाना बना था? गजल, तूने इस नाश्ते में मिट्टी के तेल का बघार लगाया था क्या? हाँ दादी अम्मी, मैंने मिट्टी के तेल में ही तो बनाए हैं। वो क्या है ना, मिट्टी के तेल में तले हुए परांठे सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब आज भी मिट्टी वाले तेल में हमें तली हुई पूरियां मिलेगी। अम्मी या अल्लाह, अभी तक ये बेवकूफ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? फिर भी आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। देखते हैं हम मुफ्त की रोटियां खाने वालों को आज खाना कौन खिलाता है। वैसे तो मुझे लगता है फिर वही होगा जो पहले हुआ था। गजल की इज्जत बचाने के लिए आप खाना बनाएंगे, मगर इस बार गैस पे बना लीजिएगा, स्टोव या चूल्हे पे नहीं, वरना पहली दफा की तरह अगर आपकी चहीती दवाई मंगवाना भूल गई तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। संभल के। जब बहू घर में आती है ना तो वो सास की खिदमत करती है, लेकिन यहाँ हमारे इस घर में तो ना उल्टी गंगा बहती है। यहाँ तो सास ही बहू की खिदमत के लिए मरी जा रही है कब से। ना मेरी अम्मी किचन में जाकर खाना बनाएगी और ना मैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे अलादीन मामू कोई चिराग छोड़कर गए हैं जो खाना यहाँ पहुँचा देंगे? कुछ ऐसा ही समझ लो दुआ। ऐसा है तो दिखाओ अपनी जादूगरी, साबित करो खुद को। दो अपनी सासू अम्मी को बहू का सुख, बन के दिखाओ ना काबिल, बनाओ सबके लिए खाना। दुआ, अगर औरतों का खाना बनाना ही उनकी काबिलियत साबित करता तो वो घर की नौकरानी मुम्मू, वो इस घर की सबसे अच्छी बहू होती। सुना है काफी अच्छा खाना बना लेती थी। और ध्यान से सुनो, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो चूल्हा जलाने को अपना फर्ज समझती है। और रोटियों को गोल बनाना अपना हुनर। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं, मैं इस घर की शहजादी हूं, कोई बावर्ची नहीं। और शहजादियां खाना नहीं बनाती, हुक्म चलाती है। देखना चाहोगी कैसे? बस 5 सेकंड। पांच, 4, 3, 2, 1। देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो दुआ। ये है अलादीन मामू के भेजे हुए चिराग।